राम राम जी सभी को। गुड्डी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जी चलो, आज फिर मैंने सोचा कि मैं अपना एक व्लॉग बनाऊं और मैं अपनी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। अब 11 बज गए हैं दोपहर के, और मेरे पति और मेरा बेटा जा चुका है। बहू घर पर नहीं है, वो अपने पियर गई हुई है जी, क्योंकि वो उसका पहला सामन है तो उसे हमने उसे उसके घर भेज दिया, क्योंकि हमारे यहाँ यही परंपरा है कि पहला जो सावन होता है वो बहू के घर ही व्यतीत होता है, घर ही भेज देते हैं। तो जी मुझे भी बड़ी बुजुर्गों ने बताया, औरतों ने, कि अब तो बहू को सावन में उसके घर ही भेज दो। तो मैंने जी उसको उसके घर भेज दिया। उसका भाई आया था, संडे में आया था उसका भाई, और वो अपने घर चली गई। तो जी पहले तो जिस दिन गई उस दिन तो मन भी नहीं लगा, क्योंकि एक सवा महीने से मेरे साथ ही थी वो तो सब कुछ मन लग रहा था। और पहले दिन तो बस ऐसे अटपटा सा लगा, पर चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी सावन के बाद में। और अब मैंने कुछ काम तो निपटा ही लिया है। खाना बनाया था, लंच मैंने उनका पैक कर दिया, पति और बेटे का लंच मैंने उन्हें पैक करके दे दिया। और मैं अपना, जब भूख लगेगी मैं अपना खाना खा लूँगी। और सुबह का बहुत कुछ मैंने काम अपना निपटा लिया। तो अब सोच रही थी कि अब मैं आपके साथ अपना कुछ समय व्यतीत करूं। तो जी आज मुझे बैठे बैठे एक बात याद आ गई। हम गए थे जून में, पिछले महीने 24 नहीं 25 तारीख को हम घूमने के लिए गए थे जी, हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पे हम गए थे, एक मंदिर था, चहल एक जगह है वहाँ। तो हिमाचल प्रदेश में सोलन से कुछ दूरी पे, तो हमें बताया कि भाई वहाँ कुछ घूमने का, कुछ देखने की जगह है। तो हम गए, शिव मंदिर है वहाँ, एक व्यक्ति के द्वारा ही बना हुआ वो शिव मंदिर है। तो उसे हम देखने के लिए गए। तो हम जी जैसे ही पहले वहाँ वैसे गाड़ी वाड़ी जाने की तो सुविधा थी नहीं, काफ़ी ऊंचाई पे वो मंदिर है, और सकरा उसका बिल्कुल रास्ता था। तो ऐसे ही बताया गया कि वहाँ मोड़ नहीं है भाई, अगर सामने से गाड़ी आ जाएगी तो रास्ता उसमें बचता नहीं। पर फिर भी मेरे पति ने हिम्मत मार के गाड़ी वहीं चढ़ा दी, क्योंकि मुझे कुछ पैर में प्रॉब्लम रहती है, कुछ दर्द बना रहता है। तो सोचा कि भाई ये कैसे चढ़ेगी वहाँ, कम से कम 2 किलोमीटर की चढ़ाई थी ऊपर। वे मेरा बेटा और मेरी बहू, वो तीनों तो चढ़ जाते, पर मेरी हो जाती जी मुश्किल थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये इसे क्यों छोड़ा जाए यहाँ। तो हम गाड़ी लेकर ऊपर चले गए जी। तो हमने जैसे ही वहाँ, सबसे पहले तो अपने चप्पल जूते उतारने होते हैं मंदिर में जाने से पहले, तो हम उतार रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी अपने शूज उतार रहे थे। तो एक लड़का था जी वो कहने लगा उन्हें कि ये शॉक्स भी उतारनी है क्या जी। ये कहने लगे जी पता नहीं क्यों, वे उतार रहे थे कि उतार दो। वो कहने लगा मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। तो कि उन्होंने कहा हाँ हम भी पहली बार आए हैं। तो जी हम चल दिए वहाँ पे मंदिर के अंदर। तो वो लड़का हमारे पीछे पीछे था, तो वो वीडियो बना रहा था, वो व्लॉगर था वो भी। जब उसे वीडियो बनानी शुरू करी तो हमें पता चला कि ये व्लॉगर है। उसने मुंह बांध रखा था, यहाँ से ऐसे मुंह पैक ही कर रखा था, अपना बांध रखा था जी। तब तो हमें कुछ समझ ना आई जी। तो उसने मंदिर वगैरह हमारे पीछे पीछे रहा, फिर वो सारे मंदिर की उसने वीडियो बनाई। अच्छा, तो उसके चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बेचारे का,
तो बाद में फिर हमें पता चला जब हमने उसका चैनल का नाम पूछ लिया, भाई तुम लोग रहो, हाँ जी, तो उसने बेचारे ने हमें अपना लिंक बता दिया। तो हम तब तो हमें टाइम नहीं लगा वो, फिर हम काली माँ के टिब्बे पे भी गए जो कि कुछ और दूरी पे था वहाँ से। तो वहाँ भी वो हमें मिला मंदिर में। तो हमने जैसे ही आके उसकी वीडियो देखी, जो उसने अपना व्लॉग बना रखा था, तो जो काली माँ का जो टिब्बा है, मंदिर है वहाँ पे, तो वो मंदिर में उसने सारी वीडियो बनाई। लेकिन जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है, माता रानी की मूर्ति थी, तो वहाँ उसने ऐसे ही कहा कि अपने व्लॉग में कि भाई यहाँ पे अपना कैमरा ले जाना ठीक नहीं रहेगा। तो जी उसका फिर हमें बाद में पता चला जब हमने उसका वो लिंक वगैरह भाई आके घर पे आके देखा कि वो लड़का मुस्लिम था। तो अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में उसने मुँह लपेट रखा था, अपनी दाढ़ी वाड़ी छिपा रखी थी, तो इसलिए उसने वो बेचारा वहाँ अपना व्लॉग बना रहा था। कोई बात नहीं, ऐसे तो मैं तो ऐसा कुछ समझती नहीं हूँ। लेकिन जैसे कि उसने काली माँ की वो मूर्ति वगैरह नहीं दिखाई अपनी वीडियो में, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा कि भाई तो अपने व्लॉग तो अपने उसमें बना रहे हो और देव वो माता रानी की तो मूर्ति नहीं दिखा रहे, तो वो तो कुछ अजीब सी बात लगी कम से कम मुझे तो। अच्छा जी, तो ये बात है। तो अब जी मैं दोपहर को अब कुछ मेरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं अपना दैनिक रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। कुछ मेरे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए। मौसम आज थोड़ा बारिश से का है, यहाँ पे तो काफ़ी दिन से बारिश नहीं हो रही है, यहाँ तो इतना सूखा। जबकि मेरी बहू पहले भी जब अपने पियर गई थी तो कह रही थी मम्मी जाते कि मम्मी यहाँ तो बारिश हो रही है। तो हमारे यहाँ तो बहुत कम बारिश होती है। उसका गांव तो गंग नहर है, बिल्कुल गंग नहर के पास ही है, घर ही गंग नहर के पास ही मान लीजिए उसका। तो उनके यहाँ तो बहुत बारिश होती है, वो तो बारिश में लबालब है। परसों भी उसका फ़ोन आया था कि मम्मी यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है। बेटे यहाँ तो कहीं है नहीं बारिश, पर कल आई जी, कुछ देर आई थी बारिश। लेकिन जो पहले जो उमस सी हो रही थी यहाँ, वो अब यहाँ नहीं है। उमस मौसम ठीक सा हो रहा है यहाँ पे, ऐसी ज़्यादा गर्मी नहीं है, पंखे से काम चल रहा है। तो मौसम की तो ये कंडीशन है यहाँ। और अब मेरा काम पड़ा जी, कुछ कपड़े पड़े हुए धोऊंगी, ज़्यादा तो है नहीं, कम है। मौसम की वजह से कुछ मुझे अपने चादर बदलनी थी बेड की वगैरह की, तो वो नहीं बदलूँगी क्योंकि वो सूखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन वैसे छोटे कपड़े मैं धोऊंगी और थोड़े से बर्तन से मुझे साफ़ करने हैं, वो करूँगी, फिर मेरा काम निपट जाएगा जी। फिर मैं दोपहर को लेट के अपना फ़ोन चलाऊँगी इस तरह। और फिर शाम को फिर मैं शाम की चाय वाय पी के फिर शाम के खाने वाने के लिए सोचने लगूँगी, सब्जी वब्जी वगैरह बनाने के लिए। फिर खाना तो हम लेट ही खाते हैं, 8 बजे के बाद ही मेरे हस्बैंड मेरे बेटा आते हैं, तो तभी हम खाना खाते हैं। तो खाने की तो इतनी जल्दी मुझे वैसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी एक गृहिणी को 4 बजे के बाद दिन के 4 बजे के बाद लगने ही लगता है कि हमें क्या सब्ज़ी बनानी है भाई। तो ये हर किसी की समस्या है, कम से कम मध्यम वर्गीय औरतों की। तो मैं समझती हूँ जो गृहिणी है, जो नौकरी पेशा है, उनका तो कहीं नहीं कुछ जो फिर भी उन्हें भी कुछ नौकरी पेशा पड़ी हो, फिर भी उन्हें ऐसा रहता है कि हमें क्या बनाना है या बनवाना है। अगर कोई नौकरानी वगैरह रखती है, मीनू तो उन्हें ही बनाना पड़ता है मेरे ख्याल से। तो जी आज का मेरा व्लॉग इतना ही। मैं
आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, यही मेरी आपसे गुजारिश है। राम राम जी।